नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। शैक्षणिक कार्य शुरू हो गया है। ऐसे में अब कई ऐसे दर्जनों स्कूल हैं जो जर्जर हैं, लेकिन जर्जर स्कूल में भी शैक्षणिक कार्य संचालन करने को शिक्षक मजबूर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं मैनपुर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला कोतरा डोंगरी में, और कोतरा डोंगरी स्कूल की मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि यह जर्जर से अति जर्जर हो गया है। लेकिन बच्चे जान जोखिम में डालकर इस स्कूल में पढ़ाई करने को, यूँ कहूँ अपने भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। हम यहाँ के बच्चों से भी बात नहीं कर सकते, लेकिन करेंगे हम। और यहाँ के जो प्रधान पाठक हैं, जो शिक्षक हैं, उनसे भी हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने एक पत्र आदेश जारी किया है कि आप मीडिया से बचें, मीडिया से दूरी बनाएं। दादा साहब, कब तक मीडिया से आप दूरी बनाएंगे? आप मीडिया से दूरी बनाएंगे भी या फिर आपकी स्टेटमेंट नहीं भी देंगे बीओ साहब, तो हम आपको यह खबर दिखाएंगे, ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे। जो रियल तस्वीर है वो आम जनता तक या फिर प्रशासन तक पहुंचाएंगे। चाहे आप लाख लेटर जारी करें, प्रपत्र जारी करें, या फिर अपने प्रधान पाठकों को, अपने शिक्षकों को आप मना करें, लेकिन ये हकीकत तस्वीर, जो रियल तस्वीर है, वो हम आपको दिखा कर रहेंगे। जनता देखेगी कि आखिर विकास की जो दावे किए जा रहे हैं, वह विकास के दावे धरातल में कितनी खोखली साबित हो रही है। ये शासकीय प्राथमिक शाला कोतरा डोंगरी है, और यहाँ के नौनिहाल बच्चे भविष्य गढ़ने को इसी जर्जर भवन में भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। सरकार के द्वारा कई सारी जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाई जा रही है, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, लेकिन दूरस्थ क्षेत्र में यह जो दावे है, यह दावे की पोल खुलती हुई तस्वीर कोतरा डोंगरी की है। राजधानी रायपुर की ही हम बात करें तो कई बड़े बड़े भवन बनाए जा रहे हैं, कई बड़े बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों के लिए एक छोटी सी भवन तक नसीब नहीं हो रहा है। मजबूरी तो यह है कि बच्चे अब अपने भविष्य गढ़ने को इस भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। यहाँ के प्रधान पाठक कुछ भी कहने से बच रहे हैं, शिक्षक भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें आदेश जारी हुआ है। जो मैनपुर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने साफ एक आदेश जारी किया है, और आदेश में यह कहा गया है कि आप मीडिया से बचें। मीडिया से आप तो बचेंगे, लेकिन मीडिया जो हकीकत है उसे दिखाएगी, और हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सुनील, ये दिखाएंगे, ये दिखाइए। ये जर्जर स्कूल भवन है, और ये छोटे छोटे बच्चे इसी जर्जर स्कूल भवन में पढ़ाई कर, ये सामने से दिखाएंगे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और इसी स्कूल में ये कल के भविष्य, अपने भविष्य गढ़ने के लिए मजबूर हैं। यह पूरा तस्वीर मैनपुर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला कोतरा डोंगरी का है। ठीक एक साल पहले मैं इसी कोतरा डोंगरी स्कूल आया था, और इस खबर को मैंने प्रमुखता के साथ दिखाया था। सोचा एक साल के बाद यहाँ की तस्वीर बदल गई होगी, तकदीर बदल गई होगी, लेकिन एक साल के बाद भी टाएं टाएं फिस हो गया। ना यहाँ की तस्वीर बदली, ना यहाँ की तकदीर बदली। बच्चे उसी जर्जर स्कूल भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ये कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों को भी सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, और ये कुछ बच्चे बरामदा में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये कुछ बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं, जो बरामदा में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्थिति ऐसी है कि शिक्षक को इन्हें सुरक्षित बिठाने के लिए भी शिक्षकों का भी पसीना छूट रहा है, क्योंकि बच्चे को सुरक्षित स्कूल में रखना है। ऐसे में यह जर्जर स्कूल भवन में शिक्षक इन छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को कैसे सुरक्षित रखेंगे? लेकिन बच्चों का जज्बा को मैं सलाम करूंगा। बच्चे इस जर्जर भवन में भी अपने भविष्य गढ़ने को मजबूरीवश वो भविष्य गढ़ रहे हैं। हालात यह है कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ से पानी टपकती है। हालांकि आज बारिश नहीं हुई है, लेकिन स्कूल भवन की तस्वीर साफ बयां कर रही है, और यह कोतरा डोंगरी प्राथमिक शाला का यह तस्वीर है। ठीक एक साल पहले मैं आकर इस खबर को यहाँ पर मैंने किसी BSTV में इस खबर को दिखाया था, लेकिन अब सोचा कि कोतरा डोंगरी स्कूल का तस्वीर बदल गया होगा, लेकिन न तो यहाँ की तस्वीर बदली है, जस की तस समस्या जस की तस है। और जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, वो AC कमरे में बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। AC कमरे से हटकर इस कमरे में आकर जरा बैठिएगा, तो हम मान जाएंगे
कि आप बच्चों में कितनी जज्बा है और आपके में कितनी जज्बा है। क्योंकि सरकार के द्वारा स्कूल जतन अभियान के तहत लाखों करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया, तो क्या कोतरा डोंगरी के लिए लाखों रुपया नहीं था? आखिर कोतरा डोंगरी स्कूल के लिए लाख रुपया सरकार क्यों दे नहीं पाई? यह सवाल खड़ा होता है। और यही कोतरा डोंगरी प्राथमिक शाला के बच्चे आखिर किस स्थिति में पढ़ रहे हैं, इसका किसी ने अब तक जायज़ा नहीं लिया। ना तो संबंधित बीओ ने इस पूरे समस्या को लेकर कभी यहाँ आए होंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ के जो बीओ हैं वो इस समस्या को लेकर यहाँ पर आए होंगे। लेकिन उनका जो आदेश है वो थोड़ा-सा हैरान भी कर देता है। उन्होंने अपने आदेश में यह भी कहा है कि शिक्षा से संबंधित भी किसी भी समस्या की अगर मीडिया कवरेज करने जाती है, तो वो मीडिया से बचे। आप मीडिया से तो प्रधान पाठकों को बचाएँगे, लेकिन मीडिया हकीकत तस्वीर आप कब तक दिखाएगी साहब। बीओ साहब, आपने आदेश तो जारी कर दिया कि मीडिया से शिक्षक बचेंगे, मीडिया से दूरी बनाएँगे, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, जो धरातल में दिख रही है, उससे भला कौन छुपा सकता है, उसे भला कौन छुपा सकता है। सोचा ये खबर को दिखाऊं, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र है और यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी या फिर बड़े लेवल के अधिकारी बनना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं। छोटे-छोटे बच्चों के आँखों में देखिए, वो पढ़ लिख कर देश की सेवा करना चाहते हैं। कोई मास्टर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन इसी जर्जर स्कूल भवन में पढ़कर वो अपनी भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। बड़े-बड़े शहरों में हमने देखा है कि स्कूलों को किस तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है। क्या ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, आखिर उन्हें इससे क्यों वंचित किया जाता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यह सवाल मीडिया अगर करती है, तो मैनपुर के बीओ साहब के द्वारा एक लेटर जारी कर दिया जाता है कि किसी भी स्कूल, मैनपुर विकासखंड के किसी भी स्कूल के जो शिक्षक हैं, वो मीडिया से बचे। आप मीडिया से तो बचाएँगे शिक्षकों को, लेकिन ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखाएँगे, जनता को दिखाएँगे कि आखिर जो बच्चे हैं वो क्यों जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करेंगे। ये बच्चों की मजबूरी भी कहूँगा मैं, या फिर शासन प्रशासन की एक तरीके से नाकामयाबी कहूँगा मैं, क्योंकि यह बच्चे भविष्य गढ़ रहे हैं और इन बच्चों का ना तो किसी ने ध्यान दे रहा है, ना किसी अधिकारी इनका सुध ले रहा है, ना कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि सुध ले रहा है। बहरहाल देखना होगा कि जान जोखिम में डालकर कोतरा डोंगरी स्कूल के बच्चे कब तक मजबूरीवश इस स्कूल में पढ़ेंगे, या फिर किसी बड़े हादसे का जो प्रशासन है वह इंतज़ार कर रहा है। यह तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, चूँकि यह स्कूल भवन जर्जर है और जर्जर स्कूल भवन में बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं, चूँकि कोतरा डोंगरी में और कोई विकल्प फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।